नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस सेट जो है वो कराने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, जिसमें आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? मेटरनिख। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉसने सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी, लॉसने सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर देखते हैं। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। हीगल किस देश का दार्शनिक था? प्रश्न है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगल था जर्मनी का दार्शनिक। कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी का। ऑप्शन सी आंसर। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनर्व्यवस्थित करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजतंत्र का पुनर्व्यवस्थित करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर था यूनान का निवासी। कहाँ का निवासी था? यूनान का। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी देश से इसका संबंध है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो वंश। 1 मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, टेक्निकल इशू है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, बुर्बो वंश। मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेदिनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 1 मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसको हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था इसको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी तो पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए 14, 16, 22 और 23 में पूछा गया है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 17, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ये थी व्यापारियों की संस्था। कैसी थी? व्यापारियों की, ऑप्शन बी इसका सत्य है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हो जाएगा? 1871 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूनान का। किसका? यूनान का। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेपलस नेपलस की क्रांति कब हुई थी? नेपलस की क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ये कब किया गया? तो 1832 ईस्वी में किया गया, 1832 ईस्वी में। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 है। ये हो जाएगा, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने की थी? तो ये किया था हीगल किया था। कौन किया था? हीगल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, हीगल। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ हो जाएगा आपको 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। अगला है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच में। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको फ्रांस और प्रसा के बीच हो जाएगा। फ्रांस और प्रसा के बीच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य है? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो हो जाएगा आपको रूस ने। कौन कुचल दिया था? रूस कुचल दिया था, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको सेडौन में हुआ था। कहाँ हो जाएगा? सेडौन, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो ये हो गया सेडान का युद्ध के बाद हो गया था। किस युद्ध के बाद? सेडान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था?
तो ये था मेजिनी। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेजिनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसको कहेंगे? तुर्की को। ऑप्शन ए। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो हुआ था 1815 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये था बिस्मार्क था। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको बिस्मार्क का। इसमें बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हो गया? तो ये हो जाएगा आपको संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39। 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन संधि हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन ए राइट आंसर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? तो एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि मेजिनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था, काउंट काबू ने भी किया था। तो हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन का कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये था ब्रिटेन के निवासी। कहाँ के? ब्रिटेन के। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।